सबको जय मसीह। मुझे खुशी हो रहा है और एक बार आपके साथ रानी रंगा कलीसिया के साथ वचन बांटने का अवसर मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और यहाँ के प्राचीनों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ पर वचन सिखाने के लिए आपने मौका दिया। और हम लोग इब्रानी का पुस्तक का अभ्यास हम लोग शुरू किए थे और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मुझे मालूम नहीं कितना समय लगेगा इस पुस्तक को खत्म करने के लिए, लेकिन कोशिश करेंगे। पहाड़ पे चढ़ने के लिए आसान नहीं होता है। कांचनजंगा पहाड़ पे अगर आपको चढ़ना है तो बहुत कष्ट, मेहनत, समय लगेगा पहाड़ पे चढ़ने के लिए। वो इसी प्रकार किसी पुस्तक का अभ्यास, स्टडी अगर आपको करना है तो थोड़ा सा कष्ट, मेहनत और समय देना पड़ेगा। एक दिन या 2 दिन में ये पुस्तक का स्टडी नहीं हो सकता है। इसमें 13 अध्याय है, तो हम लोग कोशिश करेंगे धीरे धीरे इसको सीखने के लिए। और पहाड़ पे भी अगर आपको चढ़ना है, ऊंचाई पे पटक करके अगर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो पहले बार पहाड़ एकदम ऊपर दार्जिलिंग पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, क्या हो जाता है? सांस खो लेते हैं। तो हम लोग आस्ते आस्ते धीरे धीरे चढ़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इब्रानी का पुस्तक चिट्ठी जो है इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। सारी चीजें तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु की सहायता से कुछ विशेष बातों को हम लोग यहाँ से हम लोग सीखने वाले। तो आज हम लोग चैप्टर 1 5 to 14 तक देखने वाले। Hebrews chapter 1 verses 5 to 14। Somebody can read that। कोई जोर से इन पदों को पढ़िएगा तो अच्छा होगा। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ और फिर ये मैं उसका पिता हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूत के विषय में ये कहता है वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों की धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षोल्लास की तेल से तेरा अभिषेक किया और ये कि हे प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। और स्वर्गदूत में से उसने इससे कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने का भेजी जाती है? थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी पिछले बार जब हमने 1 से 4 तक हमने देखे तो वहां प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा है, कितना महान है और वो कैसा है, उन बातों को हमने देखा। और कुछ चीजों को हम लोग थोड़ा सा दोहराएंगे ताकि आपको वो बातें याद रहेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह हर चीज का, हर वस्तु का मालिक है, ये हमने देखा था। और वो सृष्टि करता है, उसने सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से उन्होंने बनाया। और अदृश्य परमेश्वर का वो एक महिमा का एक छाप है। तो वो जो परमेश्वर जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उस परमेश्वर को अगर शरीर के रूप में देखना है तो हमको प्रभु यीशु मसीह को देखना पड़ेगा। और वो इस दुनिया को संभाल रहा है। ही इज द सस्टेनर ऑफ ऑल थिंग्स। संभालता है मतलब मैंने उदाहरण दिया था, मेरा गाड़ी को भी मुझे मेंटेनेंस करना पड़ता है। ऐसा ही बिना तेल का मैं गाड़ी को नहीं चला सकता, उसको थोड़ा सा खर्चा देना पड़ता है और सर्विसिंग करना पड़ता है। उसी प्रकार परमेश्वर इस दुनिया को भी वो संभालता है। तो कितना शक्ति है प्रभु यीशु मसीह के पास। वो परमेश्वर का वचन भी है। इस यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं। 2 पद में हमने वो बातों को देखा। और
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है वो और कौन सा पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं? किसी को याद है? डू यू रिमेंबर वेयर डज इट से दैट जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड? कम ऑन, और कौन सा पुस्तक में? यस, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1. कैन यू रिपीट इट? कैन यू नो जॉन चैप्टर 1 वर्स 1? हैव यू मेमोराइज्ड इट? उसको तुमने मुखस्त तो किया, बाय हार्ट किया? बोलो. Well, good. At least he tried. Do you remember John chapter 1 verse 1? Yes, please tell. You need to go back and study that. Okay? Try to memorize that. Anybody from the girls? Very good. हाथ ताली दीजिए. हाँ, बहन के लिए. हाँ? In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. और यहाँ पर इब्रानी का पहला अध्याय में भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और वो हमारा पापों के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना जान दिया. ही इज द प्यूरिफायर ऑफ आवर सिंस. हमारे अपने पापों से शुद्ध उन्होंने किया. और आज प्रभु यीशु मसीह कहां पर है? क्रूस पर है, वो कब्र में है. कहां पर है प्रभु यीशु मसीह? बोलो. स्वर्ग में. किसके पास? पिता के दाहिने ओर. ही इज एट द राइट हैंड ऑफ द फादर. तो प्रभु यीशु मसीह आज वहां पर एकदम ऊंचे स्थान उसको दिया गया. कोई राजमहल में नहीं, कोच बिहार का राजबाड़ी में नहीं है या दिल्ली का राजभवन में नहीं है. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर वहां पर बैठे हुए. और प्रभु यीशु मसीह वो 4 पद में लास्ट में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है. ही इज मोर एक्सीलेंट देन एंजल्स. तो आज हम लोग ये स्वर्गदूतों के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेंगे क्योंकि यह स्वर्गदूत के बारे में यहाँ पर लिखा गया. और 5 पद में जब हमने पढ़ा कि क्योंकि स्वर्गदूत में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है. तो मतलब ये स्वर्गदूत कैसे है और क्या है, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूतों के साथ उसका तुलना, कंपैरिजन क्यों कर रहा है और ये स्वर्गदूत कैसे है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग आज देखने वाले हैं. तो सबसे पहले ये 4 पद में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है, बेहतर है. और 2 अध्याय और 7 पद को जरा पढ़ो. Chapter 2 verse 7 और chapter 2 verse 7. तूने उससे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया. तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया. हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से छोटा बनना पड़ा. अभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से ऊपर है, लेकिन एक समय था उसको स्वर्गदूतों से छोटा बनना, नम्र हुआ और मनुष्य बनकर आया. तो इसका मतलब अगर हम सोचेंगे तो एक क्या बोलेगा, एक स्तर, एक दर्जा है. तो मनुष्य जाति है, फिर स्वर्गदूत है और परमेश्वर है. तो परमेश्वर को क्या स्वर्गदूतों से नीचे मनुष्य बनना पड़ा. तो इसका मतलब स्वर्गदूत क्या है, हमसे क्या है, ज्यादा शक्तिमान है, ज्यादा बुद्धिमान है. और ये स्वर्गदूतों के बारे में और भी थोड़ा देखेंगे कि वो कैसे है, कि वो भी परमेश्वर के संतान है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड. वी आर कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड. हम लोग भी मनुष्य जाति की भी परमेश्वर के संतान थे. हु वाज एडम? अगर वो वंशावली अगर आप पढ़ेंगे, वंशावली जो मत्ती का 1 अध्याय और लूक का 2 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, आदम कौन है? आदम किसका बेटा है? परमेश्वर ने आदम को बनाया. वहां पे लिखा एडम द सन ऑफ गॉड. तो मनुष्य जाति क्या है? परमेश्वर का संतान है. अभी अगर आप अय्यूब, जोब चैप्टर 38 वर्स 7, अय्यूब उसका 38 और 7 पद, वहां पर स्वर्गदूतों के बारे में भी क्या बोला गया, जरा पढ़ो. जोब 38 वर्स 7. जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे. हाँ, तो वो भोर के जो तारे जो है, ओके, वो स्वर्गदूत है और वो सब क्या है? परमेश्वर के पुत्र है. ऑल द एंजल्स आर द सन्स ऑफ गॉड. तो जितने भी स्वर्गदूत है वो भी परमेश्वर के बनाया हुआ
वो दूत है और परमेश्वर के संतान है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और वो इब्रानी 1 अध्याय और 6 पद में हमने देखा कि वो सारे स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने हैं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसका स्तुति धन्यवाद वो कर रहे हैं। और ये स्वर्गदूतों को कैसे बनाया गया, स्वर्गदूतों को किससे बनाया, हाउ हैव दे बीन मेड। अभी याद करो, परमेश्वर ने आदम और हवा को कैसे बनाया, हाउ डिड गॉड मेक एडम, कम ऑन, परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया, मिट्टी से, ओके। लेकिन स्वर्गदूतों को कैसे बनाया, वो 7 पद को रीड वर्स हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 7, कैसे बनाया उनको, ध्यान से देखो। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। कैसे, किससे बनाया, पवन, धधकती आग और भवन, ओके। द इन इंग्लिश इट इज विंड एंड फायर, हवा और आग को, हवा को आप पकड़ सकते हैं, कैन यू कैच द विंड, कैन यू कैच फायर, आग को आप अपने हाथों में पकड़ सकते हैं क्या, नहीं। तो स्वर्गदूतों को कैसे बनाया, जरा सोचो, जस्ट इमेजिन इट, परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को आग और हवा से बनाया, कितना अद्भुत है ना, ग्रेट। जस्ट इमेजिन, जरा सोचो कि परमेश्वर ने ये आग को भी अपने हाथों में ले सकता है, हवा को पकड़ सकता है, और वहां से उन्होंने स्वर्गदूतों को बनाया, बहुत अद्भुत रीति से उनको बनाया, ठीक। और ये सारे जो है, ये स्वर्गदूत जो है, वो 7 पद में लिखा है कि वो सेवा करने के लिए, दे आर फॉर सर्विंग, ओके, दे आर सर्वेंट्स। वो किसके सर्वेंट्स है, किसके दास है, परमेश्वर के दास है, दे आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड। और परमेश्वर का आज्ञा को सुन के वो कुछ भी करेगा। क्या करते हैं, वो 14 पद में लिखा है, क्या करते हैं ये स्वर्गदूत, क्या वे सब सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। हाँ, तो किसके लिए ये स्वर्गदूत भेजा जाता है, हाँ, परमेश्वर के सामने परमेश्वर का सेवा वो कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार वो इस पृथ्वी पे आ सकते हैं, और जिनका उद्धार हुआ है या जिनका उद्धार होने वाला, उनका क्या करता है, वो सेवा, दे हेल्प, ओके। तो इसका मतलब आपका और मेरा मदद करते हैं। इसलिए कभी कभी प्रार्थना में हम बोलते हैं, प्रभु आपने स्वर्गदूतों को भेजो मदद करने के लिए। और इस प्रकार से बहुत सारे प्रभु के दासों का कहानी अगर आप सुनेंगे तो कुछ अजीब, कुछ अनोखा बात उनके जीवन से आप सुन सकते कि कैसे परमेश्वर ने सहायता किया। अभी वो कहानी में बाद में एक बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि ये परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कब बनाए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पृथ्वी को बनाने से पहले, अभी आयुब का 38 अध्याय और 7 पद में आपने पढ़ा, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो कौन गाना गाया, स्वर्गदूत गाए। तो कब बनाया मैं नहीं जान सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ने उनको बनाया। भजन संहिता 148 साम 148 वर्स 5, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने इन दूतों को बनाया। साम 148 वर्स 5, वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और वे सृजे गए। हाँ, उसी ने आज्ञा दी और वो सृजे गए। सारे स्वर्गदूत परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सृजे गए। और याद करो कि परमेश्वर ने दुनिया को भी कैसे बनाया, वो बोला और वो हुआ। उसी प्रकार परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को भी बनाया। अभी ये स्वर्गदूत पुराने नियम में याद करेंगे कि ये अब्राहम को दर्शन दिया, अभी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन 18 अध्याय और 2 पद, उत्पत्ति का 18 अध्याय और 2 पद, वहां पे हम देखते कि 3 स्वर्गदूत अब्राहम के पास आए। और मेरे पास एक फोटो है जो जेकब, याकूब को भी एक स्वर्गदूत दर्शन किया, और याकूब उस स्वर्गदूत के साथ क्या खेला, कौन सा खेल, जेकब played a game with an angel. What game was that? कुश्ती, yes, खेला कुश्ती कभी, हाँ, सीखो, हाँ, जिम में जाओ, कुश्ती खेलना सीखो, ओके। तो याकूब एक स्वर्गदूत के साथ कुश्ती खेला, ठीक है, और वहां उस स्वर्गदूत से वो आशीष पाना, he wanted blessings from that angel। तो इस प्रकार ये स्वर्गदूत मनुष्य का रूप लेकर
इस दुनिया में आ सकते हैं। अभी सिस्टर लोग कहेंगे कि वो स्वर्गदूत क्या सिर्फ पुरुष बनता है क्या? हाँ, स्त्री ने महिला नहीं बन सकती है। तो पढ़ो, एक वचन पढ़ो, ज़करिया चैप्टर 5 वर्स 9। ज़करिया 5 वर्स 9। ज़करिया चैप्टर 5 वर्स 9। हाँ, वाओ, ओके। तो वो किस रूप में आए ये स्वर्गदूत? वहां पे लिखा है स्त्रीलिंग है ना, फीमेल टेंस इज है, राइट? या हाँ, और उनके क्या है? विंग्स है ना। सुंदर दृश्य होगा। वुड इट बी ब्यूटीफुल? ओके, तो ये स्वर्गदूत मनुष्य जाति का रूप ले सकते हैं। ठीक है, अभी कितने स्वर्गदूत, परमेश्वर ने कितने स्वर्गदूतों को बनाया? इब्रानी का पुस्तक में ही हम देखेंगे एक पद को, इब्रानी 12 अध्याय और 22 पद, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 22। पर तुम शियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत। कितने स्वर्गदूत है? लाखों, लाखों स्वर्गदूत। और प्रकाशित वाक्य 5 और 11 में भी ऐसे लिखा है कि लाखों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है, करोड़ों स्वर्गदूत है। तो मनुष्य जाति से भी ज्यादा क्या है? स्वर्गदूत है। मनुष्य जाति, अगर आदम से लेकर अब तक कितने मनुष्य, कितने आदमी स्त्री पैदा हुआ है दुनिया में, उससे भी ज्यादा क्या है? स्वर्गदूत है। तो ये हमारा सोच के बाहर है। परमेश्वर ने कितने सारे चीजें बनाया, और जब हम स्वर्ग पहुंचने वाले हैं एक दिन, अगर आपका उद्धार हुआ, तो ये दृश्य बहुत ही अनोखा है। ये लाखों करोड़ों स्वर्गदूत। इसलिए याद करो, जब यूहन्ना स्वर्ग देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा, क्या हुआ? वो प्रकाशित वाक्य के समय में हमने स्टडी किया था। क्या हुआ? उसका जाल ही चला गया। बाप रे, क्या अनोखा, क्या सुंदर है। परमेश्वर ने ऐसे चीजें स्वर्ग में बनाया, जब हम पहुंचेंगे हम लोग हैरान हो जाएंगे। लाखों धन्यवाद हम चढ़ाएंगे हमारे परमेश्वर को, कैसे उसने हमको बचाया। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये स्वर्गदूत, ठीक है, परमेश्वर ने इनको लाखों लाखों बनाया। और ये मत्ती 22 अध्याय और 30 पद में प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के बारे में ऐसा भी लिखा है कि ये इंग्लिश में लिखा, दे डोंट प्रोक्रिएट, मतलब वो संतान या बच्चे पैदा नहीं करते हैं। तो देखो मत्ती 22 और 30 में, मैथ्यू 22 वर्स 30। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हाँ, परमेश्वर के दूतों के समान। हम भी ये दूतों के समान बन जाएंगे वहां पर, और वहां पर शादी नहीं होगा, ठीक है, बच्चे पैदा नहीं होने वाला वहां पर, ठीक है। और ये स्वर्गदूत कभी मर नहीं सकते, दे कैन नॉट डाई। परमेश्वर ने जब बनाया, अनंत काल के लिए उनको बनाया, मृत्यु नहीं है उनके लिए। ये देख, ये पद को पढ़ो, लूक चैप्टर 20 वर्स 36। लूक 20 वर्स 36। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर के भी संतान। हाँ, तो वो मर नहीं सकते, स्वर्गदूत मर नहीं सकते। और वही प्रभु यीशु मसीह कह रहे, हम भी इन स्वर्गदूतों के समान बनेंगे, कभी नहीं मरेंगे। लेकिन इन स्वर्गदूतों को भी एक इच्छा शक्ति दिया गया। अभी याद करो, परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया, उस बागान में उनको रखा, बगीचा में उनको रखा, एक पेड़ वहां पे उन्होंने रखा आदमी का परीक्षा लेने के लिए कि क्या मेरा आज्ञा पालन करेगा या नहीं, और अपना इच्छा शक्ति का इस्तेमाल सही रीति से करेगा या नहीं। इसलिए परमेश्वर ने वो पेड़ रखा था, जिस पेड़ का फल मना किया था, अगर उस पेड़ का फल खाएगा तो मृत्यु आ जाएगा। तो आदमी, इंसान, मनुष्य जाति का इच्छा शक्ति का परीक्षा लेने के लिए, और उस परीक्षा में क्या हुआ? मनुष्य जाति क्या पास हुआ या फेल हुआ? फेल हुआ। और उसका नतीजा आज हम हमारे आंखों के सामने हम लोग देख रहे हैं। आप लोग सोच रहे आदम फेल हो गया, मैं तो फेल नहीं हुआ।
हाँ, आदम का पाप की वजह से मैं क्यों भुगत रहा हूं यहां पर इस पृथ्वी पे? नहीं, अगर आपको भी वहीं पे रखा रहता आप भी फेल है। क्योंकि आज इस समय जो नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। कौन ऐसे बैठे हैं जो अपना सत्सद विवेक, अपना विवेक के विरुद्ध में कभी कुछ नहीं किया? कोई है? सबने अपने विवेक के विरुद्ध में किया कि नहीं किया? झूठ तो बोला होगा, गाली दिया होगा, गुस्सा, मेरा गुस्सा बहुत आता है कभी ड्राइविंग करते समय, कोई ऐसा कट मार गुस्सा आ जाता है। हाँ, बाद मैं इतना गुस्सा क्यों किया? वो तो ड्राइविंग कर रहा हूं, कुछ नहीं है। हाँ, तो हम लोग भी क्या हो जाते हैं? फेल। सिर्फ आदम और हवा फेल नहीं किया, हम डेली फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्वर्गदूतों को भी इच्छा शक्ति दिया गया। और 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 26, वहां पे क्या लिखा है कि कुछ स्वर्गदूत गिर गए और उनका इच्छा के अनुसार ये दुनिया आज चल रहा है। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 26। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के से छूट जाए। हाँ, किसका इच्छा? शैतान का इच्छा। अभी शैतान लूसीफर, उसका भी इच्छा था, और उसका इच्छा क्या था? ये आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 13, आइज़ाया 14 वर्स 13, क्या इच्छा था ये शैतान का, लूसीफर का? उसका दूसरा असली नाम है लूसीफर, और ये एक स्वर्गदूत था। तो ये लूसीफर का इच्छा क्या था? आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 13, क्या इसका इच्छा था? क्या था जरा देखो, 14 और 13। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। हाँ, और उत्तर की दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ, तो ये शैतान का इच्छा था। क्या इच्छा था? उसका इच्छा था परमेश्वर के सिंहासन पर जाकर बैठना। ये भी एक स्वर्गदूत है, परमेश्वर ने उसको भी अच्छा बनाया, और ये परमेश्वर के सामने परमेश्वर का महिमा का देखभाल करने का काम ये लूसीफर को दिया था। लेकिन लूसीफर का इच्छा क्या था? मैं उस सिंहासन पे बैठ जाऊंगा। अगर मैं बोलूंगा मैं नरेंद्र मोदी के कुर्सी पे जाके मैं बैठूंगा, क्या अधिकार है? मैं कौन हूं? कहा कौन अधिकार दिया मुझे बैठने के लिए? फेंक दिया जाएगा। और अगर मैं कोशिश करूंगा, उसका सिक्योरिटी क्या करेंगे? बंदूक से उड़ा देंगे। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, अधिकार नहीं। परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से फेंक दिया। उसने अपना इच्छा शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। आज हमको भी ये इच्छा शक्ति दिया है, और ये इच्छा शक्ति बहुत बड़ा है, शक्ति है, और ये गलत करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम सही करें, वी नीड टू डू गुड, और ये इच्छा शक्ति हमको भी दिया। तो ये शैतान या लूसीफर जो गिरा हुआ स्वर्गदूत है, उसके पीछे बहुत सारे लाखों स्वर्गदूत उसके पीछे चले गए, और वो गिरे हुए स्वर्गदूत आज इस दुनिया को चला रहे हैं। दुनिया का जो कुछ भी, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो फाइनेंस का इंडस्ट्री हो, या कुछ भी, वो लोग राज कर रहे हैं, हम उनके नौकर बन रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के दया से हम वहां से छुटकारा पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम ये गिरे हुए स्वर्गदूतों से भी उद्धार देते हैं, और यही गिरे हुए स्वर्गदूत आज भी किसी के शरीर में वो क्या हो जाता है? शैतान बन जाता है। और हम लोग देखते हैं कि गांव में खास करके जब हम देखते हैं किसी के शरीर में चला जाता है और उनके अंदर कुछ विशेष शक्ति भी आ जाता है, लेकिन जिनका उद्धार हुआ उनके ऊपर ये शक्ति काम नहीं करने वाला है, क्योंकि जो हमारे अंदर है इस दुनिया से की शक्ति से भी बढ़कर है। ठीक है, अभी एक स्वर्गदूत का शक्ति कितना है जरा देखो। एक अच्छा स्वर्गदूत है ने क्या किया? 2 राजा, 2 किंग्स 2 राजा 19 और 35, 2 किंग्स चैप्टर 19 वर्स 35। कितना शक्ति है एक स्वर्गदूत के पास? 2 किंग्स चैप्टर 19 वर्स 35। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 बाप रे को मारा। तो परमेश्वर का दूत का शक्ति कितना है? कितने लोगों को मारा? 1,85,000।
185,000 people, 185,000 people, one angel was able to kill. एक स्वर्गदूत ने इतने लोगों को मारा. लेकिन जरा याद करो, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए थे, वो उस गेत्सेमनी के बगान में था, प्रार्थना कर रहा था, और वो सैनिक आया उसको पकड़ने के लिए. पेतरस ने अपना शक्ति दिखाने का कोशिश किया. अभी जरा देखो कितना मूर्ख था ना पेतरस. हाँ, पीटर निकाला अपना तलवार मारने के लिए. प्रभु यीशु ने, अरे पीटर अंदर रखना, मेरे पास इतना अधिकार है, इतना शक्ति है, मैं अगर चाहता हूं मैं स्वर्ग से दूतों को बुला सकता हूं. और अभी आपको समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह कितना नम्र हुआ. उसने अपना शक्ति का इस्तेमाल वहां नहीं किया, लेकिन उसने अपना शक्ति का इस्तेमाल उसके पुनरुत्थान, उसका क्रूस के मृत्यु के द्वारा उसने हमको दिखाया. वहां पर उसका शक्ति है, वहां पर उसका अनुग्रह है, वहां पर उसका जो महिमा उस क्रूस के अंदर है, जिसको हम हर रविवार को याद करते हुए, वहां पर बहुत चीजें छिपा हुआ है उस क्रूस के पीछे, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया. तो यहां पर हम लोग स्वर्गदूतों के बारे में देख रहे, और थोड़ा सा याद करो कि पुराने नियम में अब्राहम को स्वर्गदूतों ने दर्शन किया. याकूब के बारे में भी हमने देखा, अब्राहम, याकूब. और किसी को याद है पुराने नियम में स्वर्गदूतों ने किसको दर्शन दिया? कुछ नाम कोई बता सकता है? लॉट. यस, वेरी गुड. जब लॉट सदोम और गोमोरा से छुड़ाया था तो स्वर्गदूत उसके पास है. और कौन? कुछ फेमस नाम बताओ, किसी को याद है? संकट के समय, सॉरी आई कांट हियर, व्हाट डिड शी से? सामुएल. यस, ओके, सामुएल. दानियल का नाम सुना है या नहीं? हाँ, दानियल को कब स्वर्गदूत दर्शन दिया? कहां पे था दानियल? या इन द डेन ऑफ द लायंस. ओके, इन द लायंस डेन. तो उस सिंह का गुफा में उसको रखा था, तो स्वर्गदूत आया और लायन का मुंह को क्या कर दिया? बंद किया. स्वर्गदूत आके बचा. और उसके 3 मित्रों का नाम क्या है? दानियल के 3 मित्रों का नाम क्या है? कम ऑन से लाउडली. यस, शैड्रक, मेशक एंड अबेदनेगो. तो स्वर्गदूत कब आए उनके पास? इन द फर्नेस, आग के भट्टी में जब उनको डाल दिया गया था, वहां पर स्वर्गदूत आए. और अभी हम लोग याद करते हैं, आप और मैं जानते हैं कि वो स्वर्गदूत जो शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के पास आया, वो प्रभु यीशु मसीह था. और सैमसन के पिता और माता को भी एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, मनोहर नाम था उसका. और वहां पर भी ये उन लोगों ने उस स्वर्गदूतों को क्या किया? धन्यवाद, वर्शिप्ड. ओके, उस स्वर्गदूत का क्या किया? आराधना किया. अभी आराधना किसका होना चाहिए? सिर्फ परमेश्वर का, स्वर्गदूतों का नहीं. तो वहां पर हम लोग ये देखते कि अब्राहम को जो स्वर्गदूत दर्शन किया, याकूब को, जेकब को जो स्वर्गदूत दर्शन किया, वो स्वर्गदूत हमारा प्रभु यीशु मसीह. तो प्रभु यीशु मसीह एक दूत के रूप लेकर पुराने नियम में, इन दी ओल्ड टेस्टामेंट, इंग्लिश में उसको कहते हैं क्रिस्टोफनी. ओके, प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम एक दूत के रूप में इस पृथ्वी पे आया. और उस दूत के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं. तो इब्रानी 1 अध्याय और 5 पद में ऐसे जो स्वर्गदूत जो है, कौन से स्वर्गदूत को वहां पर, और एक बार पढ़ो जरा उस पद को, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 5. क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ. हाँ, ऐसे कौन से स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बोला आज तू मेरा बेटा हुआ, आज तू मेरा पुत्र बना? तो सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कब बना? When did the Lord Jesus Christ become the Son of God? किसी के पास उत्तर है? कब बना? उसे पहले नहीं था? ऐसा कोई समय था कि वो कभी पुत्र नहीं था? What do you think? After he fall, so before that he was not the Son of God. Yes, प्रीतो. Okay. क्रिसमस के समय में कौन सा गाना या कौन सा वचन बहुत मशहूर होता है जो सब लोग प्रचार के समय में भी बोलते हैं? आयजाया नबी के पुस्तक से खोलो, आयजाया चैप्टर 9 वर्स 6. आयजाया चैप्टर 9 वर्स 6. यशाया 9 अध्याय और 6 पद. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है,
और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, तो वहां पर ये से लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है फॉर अ चाइल्ड विल बी बॉर्न, अ सन विल बी गिवन। इंग्लिश में वो बच्चा जो है, वो बालक जो है उत्पन्न होगा, लेकिन पुत्र क्या है, दिया जाएगा। उसमें कुछ फर्क है क्या? इज देयर एनी डिफरेंस? आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? जो ये पुत्र जो है हमेशा था, लेकिन बच्चा बना। अभी और एक शब्द है उसी पद में, हमने पिता के बारे में किया। इंग्लिश में लिखा है द इटर्नल फादर, अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता मतलब जरा सोचो, दुनिया को बनाने से पहले जब कुछ नहीं था, सिर्फ परमेश्वर, तो वो परमेश्वर कैसा है? अनंत काल का पिता। तो अनंत काल का पिता, इसका मतलब उसका अनंत काल का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बोलो। यस, अनंत काल का पुत्र। समझ में आ रहा है? तो वो पुत्र हमेशा हमेशा के लिए था। दुनिया को बनाने से पहले ये पुत्र हमेशा पिता के साथ ही था, और वो पुत्र जो है दिया गया। बालक जो है उत्पन्न हुआ। ओके, सो इन इंग्लिश द चाइल्ड विल बी बॉर्न एंड अ सन विल बी गिवन। तो इसका मतलब पुत्र क्या है? एक बालक के रूप में इस दुनिया में आया। और जब प्रभु यीशु मसीह इस बालक के रूप में आया, तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कह रहा है कि ये मेरा, यू आर माई सन, टुडे आई हैव बिगॉटन यू। वो कैसा हिंदी में? तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आज से तू मुझे उत्पन्न हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पद जो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह का इनकारनेशन। इनकारनेशन शब्द क्या है हिंदी में? इट इज टॉकिंग अबाउट द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मतलब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए, मानव का रूप धारण करके इस दुनिया में आया। ठीक है, तो वो 5 पद जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा था, लेकिन अभी जब वो उस दुनिया में आया, एक बालक बनकर आया, तो परमेश्वर बोल रहा है कि ये मेरा बेटा है और ये तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। अभी इसी पद का और एक मीनिंग है। इसी पद का और एक मीनिंग है। जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह मर गया, फिर प्रभु यीशु मसीह दोबारा उठा, तब परमेश्वर दोबारा ये बात कह सकता है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तो इट टॉक्स ऑल्सो अबाउट द रेजरेक्शन। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में भी ये बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया और प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय हुआ। तो इन दोनों के बारे में ये पद को बता रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वही, उसके बारे में यहां पर ऐसा कह रहा है कि वो स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। अभी स्वर्गदूतों के बारे में और भी एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और पुराना नियम कैसे आया? हाउ डिड द ओल्ड टेस्टामेंट कम? परमेश्वर ने उस पुराने नियम को कैसे दिया? और 2 पदों को हम लोग नया नियम से हम देखेंगे। पहला प्रेरित 7 और 53, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 53। ये पुराना नियम कैसा आया? एक्ट 7 वर्स 53। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। बस स्वर्गदूतों के द्वारा नियम मिला। तो नियम कब दिया? याद करो, सनाई पर्वत पर मूसा गया था, तो परमेश्वर ने उसको दिया। लेकिन कौन था वहां पर? वो स्वर्गदूत कौन था जो उसको वचन दे रहा था? कौन था? यीशु मसीह। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? जो स्वर्गदूत पुराने नियम में जो वचन दिया, वो भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को वो नियम दिया। और एक पद को जरा पढ़ो, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 19। गलेशियंस 3 वर्स 19। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे
जिसकी प्रतीक्षा दी गई थी और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। हाँ, तो ये प्रभु यीशु मसीह ने ही वो पुराना नियम दिया था मूसा को, और पुराना नियम स्वर्गदूत के माध्यम आया। ओके, स्वर्गदूत के माध्यम पुराना नियम आया। तो अभी वो दूसरा अध्याय में हम लोग देखने वाला है कि अगर स्वर्गदूत के माध्यम दिया हुआ नियम तोड़ा नहीं जा सकता, जो वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया, जो मतलब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर जब इस दुनिया में आया, तो वो और कितना बड़ा होगा। इसलिए वो पहला पद और 2 पद इब्रानी 1 और 2 दोबारा पढ़ो, Hebrews chapter 1 verse 1 and 2। हाँ, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। हाँ, तो अभी इसके बारे में हम लोग अगले बार देखेंगे। ओके, ये नेक्स्ट बाइबल स्टडी में हम लोग अभी देखेंगे कि जो वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अगर हमको दिया गया तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। लेकिन इतना अभी आप लोगों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह ये स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। पुराना नियम भी स्वर्गदूत के माध्यम से आया था, और पुराने नियम में जितने दर्शन हुआ अब्राहम को, याकूब को, दानियल के मित्रों को, वो प्रभु यीशु मसीह ही था। प्रभु यीशु मसीह जाकर उनको मदद कर रहा था। और अभी प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन, वो प्रभु यीशु मसीह ही वचन है, परमेश्वर ने अपना वचन उसके पुत्र के माध्यम से दिया है। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, और हम क्या खोएंगे या क्या होगा अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन का पालन नहीं करेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूं, आपने समय दिया, और नौजवान लोग भी आए, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आप लोग आ रहे हैं वचन सीखने के लिए। अगली बार भी आइए, और भी प्रभु का वचन हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। इस प्रकार से आत्मिक रीति से भी आप बढ़ सकते हैं। और मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। सबको